नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ सिर्फ आपके काम की बातें बताई जाती है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम बात करते हैं बुखार के बारे में, यानी बुखार में क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर का तापमान। बुखार आना हमारे इम्यून सिस्टम का बीमारी से लड़ने का एक संकेत है, जिसमें शरीर की प्रक्रियाएं उसका तापमान बढ़ा देती है। बुखार आना बीमारी का एक सामान्य लक्षण माना जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, तो आम बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया है। लेकिन हर बुखार बहुत सारी बीमारियों का लक्षण होता है, जो अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। बुखार इंसानी शरीर के तापमान के बढ़ने की स्थिति को कहा जाता है। जब शरीर का तापमान एक स्तर से ऊपर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया है। आमतौर पर इंसान का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। लेकिन कभी कभी यह 1 डिग्री कम या ज्यादा भी हो जाता है, जिसका पता हमें नहीं चलता। दोपहर के समय में यह ज्यादा होता है, तो तड़के सुबह के समय यह कम होता है। क्या होता है बुखार में? बुखार का होना या हमारे शरीर का तापमान का बढ़ना हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्रतिक्रिया होती है। बुखार आने से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कई फायदे भी होते हैं। इसके जरिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म कर पाता है या उन्हें पनपने से रोक देता है, जो तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। बुखार आने से हमारा शरीर ऐसे रोगाणु के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है और ये रोगाणु तापमान बढ़ने से खत्म होने लगते हैं। लेकिन संक्रमण फैलाने वाले रोगाणु ही बुखार का एकमात्र कारण नहीं है। कुछ रसायन भी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं, जबकि कई बार वातावरण के प्रभाव के कारण भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है। जैसे कि बहुत ठंड लग जाना या फिर उष्माघात या लू लग जाने पर भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस की भूमिका होती है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की होती है। यह एक तरह से हमारे शरीर के लिए थर्मोस्टेट का काम करता है। इसी की जिम्मेदारी होती है कि आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान एक सा बना रहे। हाइपोथैलेमस को सक्रिय करने का काम कुछ बायोकेमिकल्स पदार्थ करते हैं, जिन्हें पायरोजन कहते हैं। शरीर के जिन अंगों में हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपोथैलेमस के लिए समस्या का पता चलता है, तो वहां से पायरोजन खून के जरिए हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं और फिर हाइपोथैलेमस शरीर को निर्देश देता है कि वह ज्यादा ऊष्मा पैदा करे, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और हमें बुखार महसूस होने लगता है। पायरोजन हमारे शरीर के ऊतक में तो पैदा होते ही हैं, लेकिन कुछ रोगाणु भी पायरोजन पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे शिशुओं को बुखार जल्दी और ज्यादा आ जाता है। इसका वजह यही होता है कि उनका इम्यून सिस्टम अधिक अनुभवी नहीं होता है और इसी वजह से जल्दी ही पायरोजन पैदा करने लगता है। बुखार में तापमान बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें पसीना आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, सिरदर्द जैसे लक्षण शामिल होते हैं। ये सब बुखार की स्थिति में शरीर का असहज होने के कारण होते हैं। इसमें ठंड लगना सबसे आम या शुरुआती लक्षण माना जाता है, लेकिन इसकी वजह यह है कि यह बुखार की सबसे आसान और प्रचलित पहचान है।